दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ग्वालियर शहर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर हनुचंद पिपरिया जी के साथ आज हम मौजूद हैं। आज भारत के संविधान दिवस के अवसर पर सर से हम कुछ राय लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण भारत के संविधान बनाने में बाबा साहब ने अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी। उसके बाद भी हमारे ही लोग हैं कुछ जो इस संविधान के खिलाफ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आइए सर से जानते हैं, सर का परिचय के साथ में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएमपी न्यूज़ पे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, आज संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर यानी कि एक बहुत खास दिन है आज के लिए, सभी बहुजन समाज के लोगों के लिए और पूरे भारत के लिए। मित्रों, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ सारे देशवासियों को, और विशेष तौर से जो संविधान का मान सम्मान करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उन सबको विशेष तौर से बधाई। सर आज देखा जा रहा है भारत का संविधान कहीं ना कहीं भारत की आत्मा है संविधान, और इस आत्मा को आज झकझोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही। ये भारत देश की आत्मा है, और इस संविधान की जो प्रस्तावना बाबा साहब ने लिखी है वो रोड मैप है कि देश को इस तरीके से चलना चाहिए। देश को संविधान के मुताबिक चलेगा तो निश्चित तौर पर देश बहुत प्रगति करेगा। और जिस जमाने में ये भारत देश विश्वगुरु कहलाता था और जब ये सोने की चिड़िया कहलाती थी, जब भी उस समय जो शासक वर्ग था, जो नीतियां थीं, उन्हीं नीतियों को बाबा साहब ने इस संविधान में इंक्लूड किया हुआ है। उस भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है और दिया भी है, सभी लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं वो इस संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की बातें करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। लोगों के देश जो इस देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं, जिनका इस देश से लगाव नहीं है, कुछ लोग तो इतना भी कहते हैं, मैंने पढ़ा भी है, कि जो इस देश के शायद मूल निवासी भी नहीं है, वो इस देश की तरक्की को पसंद नहीं करते। और देश के अंदर जब हर नागरिक को, आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के भी अधिकारों की रक्षा इस संविधान करता है। समता, समानता, एकता, न्याय पे आधारित ये संविधान बना हुआ है। सबके संग समता समानता की व्यवहार की बात करता है। लेकिन चूंकि देश में सही मायने में अभी तक बाबा साहब का संविधान लागू नहीं हुआ है, छुटपुट संविधान लागू हुआ। लोगों को शिक्षा का अधिकार है। संविधान में सबसे ज़्यादा अधिकार महिलाओं को दिया गया है। आज महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ये बोलती हैं कि संविधान को ख़त्म करना चाहिए। क्या है ये? एक्चुअली ये इसलिए है कि वे महिलाएं अनभिज्ञ हैं। उनको थोड़ी बहुत शिक्षित भी हो गई हैं, लेकिन उनको संविधान से परिचित नहीं है। बाबा साहब की उन्हें सुबह शाम आरती नहीं उतारना चाहिए, बल्कि संविधान को लागू करवाने के लिए जी जान से उन्हें मदद करना चाहिए, जिससे जिन महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं है उनसे अधिकार प्राप्त हो सके। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया, हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार दिया, हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार दिया, सबकी अस्मिता को बनाए रखने का अधिकार दिया, पूजा पद्धति धर्म को मानने का अधिकार दिया। ऐसी 50 बातें हैं जो निष्पक्षता से आज देश में लागू नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं महिलाओं को तो बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था किसी भी वर्ण में। किसी भी यानी कि जो जनरल वर्ग है उस वर्ग में भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और उन वर्ग की महिलाओं को भी बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया। आपकी बात सही है, और ये इस चौपाई से ही आपको तुलसीदास जी की से मालूम पड़ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जब ऐसी बातें धर्म ग्रंथों को जिनको कहते हैं लिखा गया है, तो उनको अधिकार कैसे देंगे ये लोग, जो ये लोग देने ही नहीं चाहते, जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो अपने आप को बड़े ज्ञानी विज्ञानी कहते रहे, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि वो मनुवादी लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, यथास्थितिवादी लोग हैं, वो संविधान के विरोधी हैं। इसीलिए संविधान की प्रतियां जलाई गई इन लोगों ने,
और ये नहीं चाहते कि देश के अंदर महिलाओं में भी जागृति आ जाए। 50% लोग हैं वो, महिलाओं में जागृति आएगी तो वो इनका विरोध करना शुरू कर सकते हैं। तो उनको संविधान से पढ़ने से वंचित रखा गया। सर इसमें एक चीज़ और, हमारे वर्ग का यानी ओबीसी वर्ग का एक व्यक्ति है, ओबीसी वर्ग का व्यक्ति कहीं ना कहीं आज मनुवाद को ज़्यादा सपोर्ट करता है, संविधान को कहीं ना कहीं। आज राम मंदिर की अगर बात करती है तो राम मंदिर पर सबसे पहले जो मस्जिद तोड़ी गई थी तो एक ओबीसी वर्ग का आदमी था। संविधान को अगर कहीं ना कहीं खतरा है तो हमारे लोगों से ज़्यादा खतरा है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं ओबीसी वर्ग को विशेष तौर से ये सलाह देना चाहूँगा कि वो चिंतन मनन करें कि तुम्हारा दुश्मन और दोस्त कौन है। संविधान तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे आगे बढ़ने की ये चाबी है, ये सीढ़ी है। और हुआ क्या था कि जब देश स्वतंत्र होने लगा, जब लोगों को मालूम पड़ गया कि भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी आएगी, तो वे लोग जिनको ये लगा कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को वोट का अधिकार भविष्य में मिलेगा और हम संख्या में कम है, तो हम तो कभी राजा महाराजा बन ही नहीं सकते डेमोक्रेसी के अंदर, अच्छे अच्छे पदों पे नहीं जा सकते। तो उन्होंने उसी समय मंदिर के दरवाजे खोल दिए, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार दे दिया। हालांकि पहले से भी दिया था अंग्रेजों ने, लेकिन हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। मंदिर में मूर्ति जरूर बनाते थे, तो हमको मूर्तियों के दर्शन अंदर जाके करने का भी अधिकार नहीं दिया था। तो जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो लोगों को, विशेष तौर से ओबीसी वर्ग के जो लोग थे जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, औरों को भी नहीं हुई थी, तो वो उनको एकदम मंदिरों में भीड़ लग गई दर्शन करने की और शास्त्र पढ़ने की। वे शास्त्र पढ़ते रहे, रामायण वेद और तरह तरह की पुराण स्मृतियाँ गीता पढ़ते रहे, जिसमें निश्चित तौर पर जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि इन ग्रंथों, ये बदमाशी भरे ग्रंथ हैं और इसलिए पॉलिटिकल ग्रंथ हैं, जिनको तथाकथित धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और इसीलिए सच्ची रामायण के नाम से पेरियार रामासामी नायकर ने जो किताब लिखी थी, जो बैन हो गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दी थी। फिर वो उत्तर प्रदेश सरकार हार गई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी गई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि रामायण ये काल्पनिक ग्रंथ है, कभी ऐसे पात्र हुए ही नहीं है। लेकिन हम लोग, एक बड़ा ही मुद्दा रहेगा। मैं ये कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहता हूँ, आज ओबीसी वर्ग की बात करें, एससी वर्ग की बात करें, ओबीसी एससी वर्ग कहीं ना कहीं दलित वर्ग में आता है ना, सब एक जो शूद्र, हाँ शूद्र वर्ण में आता है। लेकिन हमारे ही वर्ण के व्यक्ति हैं जो एससी वर्ग पर सबसे ज़्यादा आरोप लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पीटने का काम करते, सबसे ज़्यादा, जिसमें ठीक बात, तमाम सारे हमारे ओबीसी वर्ग के ऐसे हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, वो एससी समाज को ज़्यादातर प्रदान करते हैं, यादव समाज के लोग हैं, ऐसे तमाम सारे वर्ग के लोग हैं जो एससी वर्ग को सबसे ज़्यादा वो करते हैं परेशान। ये इसलिए है कि जब लोगों ने देखा कि हम संख्या में कम हैं तो अब क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि ओबीसी वर्ग को नकली सवर्ण बनाया जाए, नकली छत्री बनाया जाए। असली छत्री होते तो सारे छत्रियों में आपस में विवाह उनके होते, शादी विवाह होते, लेकिन नहीं होते। गुजरों के गुजरों में होंगे, यादवों के यादवों में होंगे, उनके तो तोमरों में, सिकरबारों में, दूसरे और सिसोदियाओं में तो कहीं विवाह संबंध होते नहीं है, क्योंकि ये नकली बनाए गए हैं, इनको भरा गया है। तो वो निचले वालों पर अत्याचार करने के लिए, जो शूद्र समाज में नीचे पायदान के लोग हैं, एससी एसटी जिनको कहा जाता है, उनके पर अत्याचार करने के लिए इनको तैयार किया गया है। वे नीचे तो देखते हैं, अपने से ऊपर ये नहीं देखते मेरे से ऊपर कौन कौन है, मेरे से ऊपर, वे अपने से ऊपर वर्ग को नहीं देखते कि बनिया मेरे से ऊपर है, छत्री मेरे से ऊपर है, ब्राह्मण वर्ग मेरे से ऊपर है, लेकिन नीचे देखते हैं। जबकि वो खुद भी शूद्र समाज के हैं, वही असली शूद्र हैं। बाकी तो शूद्र से अलग हैं एससी एसटी के लोग, तो वनवासी हैं, दूसरे समाज से बहिष्कृत लोग हैं, जिनको एससी कहा जाता है। सही मायने में ओबीसी वर्ग ही शूद्र वर्ग है। और जब ये पढ़ लेगा तो इसको मालूम पड़ जाएगा, समझ लेगा, शास्त्रों को ईमानदारी से पढ़ेगा, बाबा साहब को पढ़ेगा, ज्योतिबा फुले को पढ़ेगा, पेरियार रामासामी नायकर को पढ़ेगा, रामस्वरूप वर्मा जी को पढ़ेगा, ललित सिंह यादव साहब जी को पढ़ेगा, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो पढ़ना चाहिए और वास्तविकता समझना चाहिए। वास्तविकता क्या है, सत्य को समझना चाहिए, वैज्ञानिकता को अपनाना चाहिए। यदि ऐसा होगा
तो निश्चित तौर पर ये समझदार हो जाएंगे और अपने अधिकारों को समझने लगेंगे। मंडल आयोग के द्वारा उनको जो अधिकार प्राप्त हुए, इसी के वजह से ओबीसी वर्ग को ये चेतना ना आ जाए, पढ़ लिख ना जाए, इसलिए संविधान इनडायरेक्ट ख़त्म किया जा रहा है। लोगों की नौकरियां ख़त्म करनी, सब प्राइवेटाइजेशन करने के बाद तो लोग पढ़ लिख ना पाएँ। तो इस बात को भी ओबीसी समाज समझना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है। जब मंडल आयोग की लड़ाई लड़ी तो वो तो मंदिर में लगा हुआ था जय श्री राम बोलने में, और SC/ST के लोग उनकी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। तो उन बेचारों को नहीं मालूम, और इनकी वजह से ही बाबा साहब ने ओबीसी की वजह से ही इस्तीफा दिया था। उनका 16 पेज का इस्तीफा है, वो यदि पढ़ा जाए तो आंखें खुल जाएंगी। तो बाबा साहब ने ओबीसी वर्ग के लिए कितना काम किया है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, आज आरक्षण की बात करती है, ओबीसी वर्ग भी मांगता है, 27% के लिए मध्य प्रदेश में लड़ रहा है, और SC वर्ग भी, सभी वर्ग आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन संविधान को बचाने की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे रहता है ओबीसी वर्ग। इसलिए रहता है पीछे, आगे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी है, लेकिन धीरे धीरे तो उनमें आ रही है जागृति, और अच्छी आ रही है। नहीं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग का व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, और वही संविधान खत्म करने की बात करते हैं। जिस तरह से ये आज हालात हैं, इससे और बुरे हालात जब थे, जब बाबा साहब ने अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही थी, तो कांग्रेस के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल जो ओबीसी समाज के सबसे बड़े लीडर थे, उनके अगुवाई में और ओबीसी समाज को खड़ा किया। हम क्या शूद्र हैं, हम क्या दलित हैं, हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, यह तब इन्होंने विरोध किया था। इसलिए ओबीसी समाज इतना पिछड़ गया है कि आज 40 साल बाद मंडल कमीशन की बात चली है। यदि ये पहले इनको रिजर्वेशन मिल चुका होता तो आज सिरमौर होता है ये भारत का। और जिस तरह से बच्चे आज ओबीसी समाज के इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं कि जनरल को भी बीट कर रहे हैं, वो अब अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, वो थोड़े से समय की वजह से ही। तो निश्चित तौर पर वो समझेंगे, समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे भाई हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं वो लोग, ये बात उन्हें पता नहीं है। जब मालूम पड़ेगी तो निश्चित तौर पर वो इसका विरोध करना बंद करेंगे संविधान का, और संविधान को उनका रक्षक है ये तो भाई। आखिरी 26 नवंबर में आप भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है देशवासियों के लिए, हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो अपनी तरक्की चाहते हैं, देश से जिनको प्रेम है, स्नेह है, उन सबको संविधान के मुताबिक आचरण करना चाहिए। और संविधान को लागू कैसे हो, इस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। तभी हर वर्ग की, हर व्यक्ति की समता, समानता, एकता, न्याय पर आधारित न्याय व्यवस्था बनेगी, देश की व्यवस्था बनेगी, तो देश बहुत तरक्की करेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।